सूरत की पहचान सूरत के लोग हैं और 98.3 मिर्ची पर से हर्ष ऑलवेज ये कहता है और सूरतियों को सलाम करता है। एक बंदा ऐसा है जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने विजन से वो पूरे सूरत को इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाया है। यस, नाम है केपी ग्रुप के सीईओ डॉक्टर फारूक भाई पटेल। થેન્ક યુ હર્ષભાઈ અને થેન્ક યુ રેડિયો મિર્ચી કે વારંવાર તમે લોકો અપડેટેડ રહો છો. સુરત એટલે એનર્જીનું હબ. તમારા બધાના પ્રયાસોથી આજે આપણે આ ઘણું સારું કરી રહ્યા છે. ફારૂકભાઈ, આપણે આજે વાત કરવાના છે રિન્યુએબલ એનર્જીનું સ્ટેટસ હવે શું છે, બીકોઝ આપણે એમાં હરણફાળ ભરી છે. હર્ષભાઈ, સ્ટેટસ જે છે તમે જોવા જાઓ ને તો રિન્યુએબલ એનર્જીનો બીજો કોઈ ઓલ્ટરનેટિવ આગલા 15 વર્ષ સુધી કોઈ દેખાતો જ નથી. આપણી ગવર્મેન્ટ, આપણા પ્રધાનમંત્રી જે રીતે ચાલી રહ્યા છે, સાહેબનો જે આપણો ગોલ હતો કે 2030 સુધી આપણે 500 ગીગાવોટ સુધી પહોંચવાનું, 50% ઇલેક્ટ્રિસિટી જે છે તે આપણે રિન્યુએબલ એનર્જીથી આપણે 2030 સુધી લઈ જઈશું, 1 બિલિયન ટન કાર્બન એમિનેશન આપણે રિડ્યુસ કરીશું 2030 સુધી, અને નેટ ઝીરો એમિશન જે છે એ 2070 સુધી આપણે કરીને રહીશું. એ જે સંકલ્પ છે એ સંકલ્પ તરફ ખરેખર બહુ જ મજબૂતાઈથી આપણે આગળ વધી રહ્યા છે અને નેક્સ્ટ 15 વર્ષ માટેના બી ક્લિયર રોડ પાથ છે આપણી પાસે, અને એ માટે દરેકે દરેક વ્યક્તિ જે રિન્યુએબલ એનર્જી સાથે જોડાયું છે તે મહેનત કરી રહ્યું છે. એવી જ રીતે કેપી ગ્રુપ પણ મહેનત કરી રહ્યું છે. हर्षभाई, यस, एंड केपी ग्रुप तो छाया हुआ है पूरे विश्व में. हम लोगों ने काम किया है और लोगों ने उसको सराहा है. केपीआई ग्रीन जो है वो एक का 84 हुआ, केपी एनर्जी एक का 64 हुआ. इसी तरह से अभी रिसेंटली एक कंपनी हमारी आई केपी ग्रीन इंजीनियरिंग, उसमें भी 3 महीने पहले आई और आज उसमें भी 5 टाइम्स 6 टाइम्स उसका ग्रोथ है. तो ये ओनली बिकॉज ऑफ एक तो सेगमेंट, दूसरा ह्यूमन को जो सही चाहिए वो प्रोडक्ट के अंदर में अगर आप मेहनत कर रहे हो, इंसानियत के लिए मेहनत कर रहे हो, तो मैं यकीनी तौर पे मान रहा हूँ कि आपको ये ग्रोथ मिलना लाजमी था. और इन वेरी नियर फ्यूचर केपी ग्रुप जो है आज की तारीख में मैं ये कहूँगा कि 2.4 गीगावाट के करीब तो पूरा ग्रुप मिलके पहुंच गया है. और आने वाले 2030 तक हम लोगों ने एक नेम बनाई है कि हम लोग 10 गीगावाट तक हम लोग पहुंच जाएंगे. और इस तरह से हमारी टीम भी काम कर रही है. हर्ष भाई, हमारी टीम में करीब 1000 के ऊपर लोग हैं और उसमें 300 के ऊपर तो इंजीनियर्स हैं, उसमें रिटायर रेगुलेटरीज हमारे बोर्ड पे हैं और साइंटिस्ट, रिटायर साइंटिस्ट भी हमारे साथ में है. वो उनके पास एक्सपीरियंस है. तो मैं समझ रहा हूँ कि केपी ग्रुप जो है आज की तारीख में एक ऐसा सॉल्यूशन है कि जो विंड एंड सोलर का काम करने वाला पूरे इंडिया में अगर सिंगल कोई आइडेंटिटी या कोई ग्रुप हो तो हमारा है. हम यूँ कह सकते हैं हम विंड और सोलर में काफ़ी कुछ कर रहे हैं, आईपीपी कर रहे हैं, सीपीपी कर रहे हैं. वेल्थ वाइज भी आप देखोगे 1 लाख से शुरू किया गया कंपनी आज ऑल टुगेदर 17,000 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है. और ये सब ओनली बिकॉज ऑफ द टीम एफर्ट्स, राइट प्रोडक्ट, साथ साथ में गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह भी हमको काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रही है. हर चीज़ अच्छा हो रहा है, ऐसा मैं कहूँगा ग्रुप के लिए भी. और आने वाला फ्यूचर भी इसका बहुत ब्राइट होगा. दैट्स आई कैन से. जो वो बोल रहे हैं उसमें से बहुत सारी बातें हमारे फायदे वाली भी हैं, सोसाइटी के फायदे वाले भी है, इस देश के फायदे वाले भी है. डॉक्टर फारूक भाई, ये नई गवर्नमेंट बनी उसके बाद ये रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर क्या है यहाँ हमारे देश में और हमारे लिए? गवर्नमेंट में कोई भी बदलाव जो है वो आया है थोड़ा बहुत. अदरवाइज जो लीड कर रहे हैं वो लीडर का विजन बहुत क्लियर है. और वो लीडर ने पहले से तय कर लिया था जब वो गुजरात के सीएम थे तब से लेके कि इंसानियत के लिए अगर कोई सबसे अच्छी चीज़ है या नेशन के लिए भी, क्योंकि नेशन के लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे बहुत सारा डॉलर हमारा बचेगा, इंपोर्ट बचेगा कोयले का या ऑयल का. जो पॉलिसीज लिब्रिकेंट हुई है वो ड्यू टू हिज विजन. नरेंद्र मोदी साहब का जो विजन था कि हम लोगों को 2030 तक 500 गीगावाट करना है, तो 500 गीगावाट की तरफ ऑलमोस्ट 180 मेगावाट यू कैन से. आप अभी हम लोग बात कर रहे हैं जब तो 200 गीगावाट के करीब इंडिया पहुंच चुका है. और दूसरा ये कि हमारी जो कंट्री है वो 4th लार्जेस्ट कंट्री कंज्यूमर के हिसाब से है इलेक्ट्रिसिटी का. 3rd लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर भी हम लोग हैं. ओके. सो आज की तारीख में ये हो चुका है. इन वेरी नियर फ्यूचर वी विल बी द टॉप. आप देख लेना. और नेट जीरो का जो गोल है वो तो हम लोगों को 2070 का जो रखा है उससे कहीं पहले अगर यही स्पीड से चले तो हम लोग अचीव कर लेंगे.
ये मैं समझ रहा हूँ। हम लोग सोलर एनर्जी में इंस्टॉल कैपेसिटी के हिसाब से फोर्थ इन सोलर पावर कैपेसिटी, इंस्टॉल नॉन फॉसिल जो फ्यूल है 396%, यानी 8.5 साल में हम लोग 179.57 गीगावाट, विच इज 42% ऑफ द कंट्री टोटल कैपेसिटी का हम लोगों ने ये जो फिगर दिखा रहा हूँ वो 23 नवंबर का है, वो हम लोगों ने अचीव कर चुके हैं। यानी यू कैन से कि कितनी स्पीड से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि 396% 8.5 साल में हम लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी को कन्वर्ट किया फॉसिल फ्यूल से। इंडिया के अंदर में आप देखोगे तो कैपेसिटी अगर लास्ट 9 साल को पकड़ लो तो 30 टाइम्स बढ़ा है। ये कोई छोटी बात नहीं होती है। RECA यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिव इंडेक्स जो है, उसके रैंक के हिसाब से इंडिया इज थर्ड। पहला जो है यूएसए एंड चाइना, और उसके बाद इंडिया थर्ड पोजीशन पे है आज की तारीख में। ये कोई छोटी बातें नहीं है। इसको अगर डीपली आप समझोगे, डीपली सोचोगे, तो ये एक ऐसा सेक्टर इमर्जन हुआ है, ऐसा सेक्टर हुआ है कि जिसके जरिए से हम लोगों को पावर बहुत ही अच्छे रेट के अंदर, जिससे इंसानियत को फायदा पहुंचे। कार्बन एमिनेशन कम जितना होगा इतना पृथ्वी अच्छी होगी, ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। That all factors are there। तो हर्ष भाई मैं ये कहूंगा कि हम सब लोगों को मिलके, जैसे केपी ग्रुप तो कर ही रहा है और आगे भी करता ही रहेगा, सब लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए। ये आंकड़े बता रहे हैं कि इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर फारूक पटेल सर ने बहुत ही डीपली ये आंकड़े बताए हैं। जो शेयर बाजार में है वो भी हमारे साथ जुड़े हैं और वो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। और उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत ही अहम सवाल लेकर आ रहा हूं मैं। फारूक सर, हमारे देश में जो रेसिडेंशियल रूफटॉप सेक्टर शेप अप हो रहा है उसके बारे में क्या बताएंगे? रेसिडेंशियल जो है वो रूफटॉप वाला जो बार बार हमारे को साउट होता रहता है कि हम लोगों को हर घर के ऊपर में ये लगाना चाहिए। और मेरे ख्याल से आपको याद होगा 2024 में जनवरी आई थिंक वहां पर अनाउंस हुआ था कि 1 करोड़ घर के ऊपर लगाना है। अब वो बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ लेगा ये, और इसमें बहुत सारी चीजें इतनी फास्ट मूव होगी कि लगभग ही कोई घर बचेगा इंडिया का कि जो सोलर से बिजली न प्राप्त करता हो। ये मेरा मानना है। इट्स अ वेरी इमर्जेंट सेक्टर इन रूफटॉप। ग्रेट। और केपी ग्रुप के साथ जुड़े हुए लोगों को कोई मैसेज? मैं इन्वेस्टर को या जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको यही कहूंगा कि एक तो आपके पास बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, दूसरा कि बहुत ही सेवा का कार्य है ये, और तीसरा ये कि आप जिस ग्रुप से जुड़े हैं वो कोई आज का या 2 साल पुराना या 5 साल पुराना ग्रुप नहीं है, ये 31 साल पुराना ग्रुप है। और इसका जो कार्य करने का पद्धति है वो पद्धति बहुत ही डिफरेंट है दूसरे कॉर्पोरेट सेक्टर से, दूसरे लोगों से। यहाँ का प्रमोटर होगा या यहाँ का एक छोटे से छोटा व्यक्ति होगा, उसको भी पता है कि किस तरह से सोलर का बिजली पैदा होता है, विंड का बिजली पैदा होता है और उससे क्या फायदा होने वाला है। सो ईच एंड एवरी पर्सन आर टेक्निकल हियर। मैं जो कह रहा हूँ ये जो बातें हैं वो मैथमेटिकल साइंटिफिक बातें हैं, और इसकी वजह से हम लोग सक्सेस पे सक्सेस हो रहे हैं। ये साल तो मान लो कि हम लोगों का ग्रुप टर्नओवर 1865 करोड़ और बॉटम लाइन यानी पैड जो हुआ वो 268 करोड़ के करीब हुआ है। लेकिन अगला साल इससे बहुत ब्राइट जाने वाला है और ये कंटिन्यूटी में ये ग्रोथ है। पहले भी मैंने कहा कि 15 साल तक इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचा है, और इन वेरी नियर फ्यूचर केपी ग्रुप ग्रीन हाइड्रोजन को भी लेके आ रहा है। सो दिस ऑल सारी चीजें आप अगर देखोगे तो सेक्टर भी बहुत बढ़िया है, आप जहां इन्वेस्ट कर रहे हो वो जगह भी बहुत अच्छी है, और खास करके सूरत के जहां पहले डायमंड और टेक्सटाइल की ही बातें होती थी, यहाँ वहां पर आज सोलर और विंड की भी बातें हो रही है। तो इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल भी छिपा हुआ है। तो आइए हम सब मिलके इस आंदोलन को सक्सेस करें, और यही मेरी तो इच्छा है। थैंक यू वेरी मच हर्ष भाई, एंड थैंक यू वेरी मच टू मिर्ची। अ मैन विथ विजन एंड अ मैन विथ सक्सेस। 98.3 मिर्ची पर हमारे साथ थे डॉक्टर फारूक पटेल, केपी ग्रुप के CEO। थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ने के लिए।